Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. In this lecture we are going to learn about the integration by parts. So in previous exercise, that is exercise 3.1, 3.2a, 3.2b and 3.2c, in these exercises we learn about the method of integration, that is first method, that is integration by substitution. And now we are going to see the second method of finding the integration, that is integration by parts. So in this method we are going to learn the first important formula, that is u into v formula. So this is very important formula. Just first I am giving you the formula and after that we see how we can prove this. And this ये जो formula है, that is integration of u into v, इसका जो theorem है, इसका जो proof है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. So see carefully. Now the formula is integration of u into v dx is equals to u into integration of v dx minus integration of d by dx of u into integration of v dx and इसके बाद भी आपको एक dx देना है. एक्चुअली ये क्या किया मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको. ये जो फर्स्ट है that is u, so we have to keep it as it is. So u is as it is. Integration of v dx, ये जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ यू, तो ये आपको ऐसे ही रखना है. एंड इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसको हमें इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स. आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द माइनस साइन, अगेन वी हैव टू राइट डाउन इंटीग्रेशन. और ये जो फर्स्ट लेटर था उसका हमें डेरिवेटिव लिखना है. इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट लेटर. एंड ये जो पार्ट है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वो ऐसे ही हमें लिखना है फिर से. और ये जो टोटल स्क्वायर ब्रैकेट है ये dx इसका है और ये टोटल जो टर्म है इसके लिए ये dx है. तो इसे बोलते हैं हम u इंटू वी रूल फॉर इंटीग्रेशन. अभी ये कैसे प्रूव करना है ये हम देखते हैं. सो सी द प्रूफ ऑफ दिस वन. तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है इसके लिए हम एक लेटर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ w. इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स के लिए हमने एक लेटर एज्यूम किया, दैट इज़ w. तो हमने डेरिवेटिव में एक सीखा था पार्ट कि अगर हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं दैट इज़ f डैश ऑफ x. यस, ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डैश ऑफ x. और इस डेरिवेटिव जो हमने निकाला है इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें फिर से वो फंक्शन मिल जाता है. तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है कि ये जो है उसका इंटीग्रेशन ये है और अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, v मिलेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसे लिखते हैं दैट इज़ हमने एक log x ऐसे फंक्शन लिया है तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, और 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है log x. तो वैसे ही है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v dx है w, और w का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है, v मिलता है. तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है. नाउ वी गोइंग टू कंसिडर दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू. तो ये जो पार्ट है वो हमने डेरिवेटिव में सीखा है, दैट इज़ इन डेरिवेटिव में भी हमने u इंटू डब्ल्यू का पार्ट सीखा, दैट इज़ u हमें ऐसे ही रखना है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वन. आफ्टर दैट प्लस w हम लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब ये पहला हम ऐसे लिखते हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वाला फर्स्ट आगे लिखते हैं और उसमें फर्स्ट वाले का हम डेरिवेटिव निकालते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ ये हमने लिख दिया स्टेप. तो ये जो है दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ w, डी बाई डी एक्स ऑफ w जो है इसका आंसर क्या है हमें पता है, दैट इज़ 2. ये इक्वेशन 2 में हमने लिखा है, दैट इज़ द आंसर इज़ v. तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, v लिखा है. ठीक है, ये इसके सब्स्टिट्यूट में आया है. w हमने ऐसे लिखा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ u ये भी हमने ऐसे लिखा है. मैंने फ्रॉम टू इसके लिए लिखा है, ये जो आया है ये फ्रॉम टू से आया है. नाउ हमें इंटीग्रेट करना है सबको इंटीग्रेट हम करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ ये टोटल पार्ट, यस, एंड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये टोटल पार्ट. ठीक है, ये इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया. सो u इंटू वी प्लस w इंटू डी यू बाई डी एक्स. आफ्टर दैट वी गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन. तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें फिर से वो फंक्शन मिल जाता है. तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू मतलब हमें क्या मिला,
u इंटू डब्ल्यू फिर से मिल गया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करें कि इंटीग्रेशन हर एक टर्म को सेपरेटली दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इसको भी हमने इंटीग्रेशन दे दिया w इंटू यू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड ये डी एक्स ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। आफ्टर दैट अब हम क्या करने वाले हैं, देखो कि ये जो पार्ट है दैट इज ये जो पार्ट है दैट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो ये कैसे आया है, तो ये u जो है वो ऐसे ही लिखा है मैंने। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू पार्ट, सो सी द फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब ही क्या है w, तो w यहाँ से हटा के हमने उसकी जगह पे क्या डाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। आफ्टर दैट ये वाला पार्ट है तो हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। सिर्फ ये हमने कैसे लिखा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म को मैंने पहले लिखा है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड अगेन वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ w, सो व्हाट इज w इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। सो आफ्टर दैट जस्ट वी गोइंग टू मूव द टर्म्स, ओनली हम टर्म्स को मूव करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डब्ल्यू u इंटू वी डी एक्स ये हमने ऐसे ही रखना है और ये जो टोटल टर्म है वो यहाँ पे जाके माइनस होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म मैंने ऐसे ही लिख दी दैट इज u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ये टोटल जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो यहाँ के पे जाके क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये जो प्रूफ है वो हमेशा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला सीखा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पे ये जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है 3.3 इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस रूल। तो ये एग्जांपल सॉल्व करते टाइम हमें प्रॉब्लम क्या आता है तो वो पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर भी हम बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स एंड इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो दोनों है यहाँ पे दोनों फंक्शंस हैं, तो इस दोनों फंक्शन में हमें u किसको कंसिडर करना है और v किसको कंसिडर करना है। तो इसके लिए एक रूल है, उसको हम एक जो रूल है वो हम थोड़ा सा एक लेटर में दिखा रहे। सो द वर्ड इज लिएट, LIATE, लिएट। दिस L stands for the logarithmic function, I stands for inverse function, that is inverse trigonometric function. Next one, A is the algebraic function, T is the trigonometric function and E is the exponential function. तो ये जो हमने लिखा है लिएट करके, तो ये लिएट जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स जिस ऑर्डर से आए हैं उस ऑर्डर से हमें ये u इंटू वी को एडजस्ट करना है। मतलब क्या है, तो यहाँ पे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया e रेज टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से ये जो है दैट इज e रेज टू एक्स, सो e रेज टू एक्स इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले कौन सा आया है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे पहले आता है इस ऑर्डर से। अगर हम देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो इसी हिसाब से और इस रूल के हिसाब से हमें आगे कौन सा फंक्शन लेना है, तो एक्स स्क्वायर को हम आगे लेंगे और इसको हम बाद में लेंगे। मतलब अभी ये क्या है u है और ये v है। तो जब भी आप इस टाइप के एग्जांपल प्रोडक्ट वाले एग्जांपल जब हम सॉल्व करने वाले हैं तब हमें ये लिएट का जो रूल है वो हमें ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो वी टेकिंग दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू लॉग एक्स। तो ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। ये लिएट के हिसाब से L जो है लॉगरिथमिक फंक्शन वो पहले आता है, तो अगर हमें ये पता है तो हम इसको u लिखेंगे, बाद में जो होगा वो v ही होगा। आफ्टर दैट इज साइन इनवर्स x एंड e रेज टू x। तो साइन इनवर्स इट इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ जाता है और बाद में ये आ जाता है, तो ये ऐसे ही हम रखने वाले हैं, ये u होगा और ये v होगा। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट वाले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये वर्ड हमेशा से ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो लेटर्स हमें दिखाई दे रही है वो एक एक
जो है वो एक फंक्शन का नाम है और इस ऑर्डर से हमें वो फंक्शन अरेंज करने, पहले u लेना है या पहले v लेना है. So we going to learn some more formulas here also. So in this exercise, that is exercise 3.3, यहाँ पे हम और भी सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले. तो इसके पहले जो एक्सरसाइज 3.2b था, तो हमने जो ये इस टाइप के फॉर्मूले देखे थे उसमें 1 अपॉन था. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था. तो ये फॉर्मूला हमने सीखे, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है. तो ये जो फॉर्मूले थे ये भी हमें ध्यान में रखने. तो ध्यान में रखने के लिए एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताती हूँ. ये तीनों जो फॉर्मूलेज है वहाँ पे स्टार्ट में हम हर एक के लिए x/2 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 लिखेंगे. ठीक है, ध्यान में आया. उसके बाद यही टर्म दैट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे जो टर्म है वो भी हमने यहाँ पे लिख दी. मतलब ये पार्ट तो आपका पूरा याद हो गया. इन दोनों के लिए हमें प्लस साइन देना है. सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हमें माइनस साइन देना है. अगेन ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू हर एक के लिए सेम ही है. तो आगे का पार्ट हम कैसे ध्यान में रखेंगे. तो ये जो फॉर्मूला है हमने सीखा था, दैट इज वेन एवर वी लर्न अबाउट दैट इज 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हमने क्या सीखा था, उसका फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हमें ये पार्ट अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं हम. आफ्टर दैट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. आफ्टर दैट दैट इज ये इसके लिए और इसके लिए सेम ही फॉर्मूला है, दैट इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अगर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न है तो आपको ये फॉर्मूले भी अच्छी तरह से याद रहेंगे. तो ये जो पार्ट है वो यहाँ पर से ही हम लिखते हैं, ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू भी यहाँ से लिखना है. और ये जो 1 अपॉन के जो फॉर्मूले हैं इनके, उनका ये पार्ट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है. तो एक्सरसाइज 3.3 में हमें ये भी फॉर्मूले ध्यान में रखने. सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. आफ्टर दैट इन एक्सरसाइज 3.3 वहाँ पर भी हमें एक अलग सा पैटर्न और अलग सा टाइप हमें दिखाई देगा. सो वो पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बता दी हूँ. तो इसका जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उसमें हमने सीखा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस टाइप के एग्जाम्पल हमने सीखे थे. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट में भी था, उस टाइप के भी एग्जाम्पल सीखे थे. ये उससे थोड़ा सा अलग है. तो क्या अलग है थोड़ा सा वो हम देखते हैं. यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू यहाँ पे इंटू है, अपॉन नहीं है. इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. तो अगर इस पैटर्न का कोई भी एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है उसका आगे का पार्ट जो है ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है. इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो पार्ट है जो रूट में है वही पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी. और आगे हम क्या करते हैं आपको पता है, ये ए ऐसे लिखेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ए से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स. उसके बाद हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और ये जो पार्ट है वो एग्जाम्पल में रिमूव करके हम उसके लिए ये पार्ट को हम लिखते हैं. तो ये एक फर्स्ट वाला पैटर्न इस 3.3 में हम देखने वाले. और वन मोर अनदर पैटर्न इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स. तो हर एक एग्जाम्पल में हमें स्टार्ट में ई रेस टू एक्स दिखाई देगा और जो आगे का टर्म है उसमें एक फंक्शन होगा और उसका जो डेरिवेटिव है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें ऐड किया हुआ हमें दिखाई देगा. तो एग्जाम्पल को पहचानना हमें चाहिए. अगर हम एग्जाम्पल को पहचानेंगे, उस पैटर्न को पहचानते हैं तो हमें उसका आंसर जल्दी से आ जाता है. तो पैटर्न क्या है, फर्स्ट वाला टर्म ई रेस टू एक्स होगा. ये ई रेस टू एक्स आगे भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन ई रेस टू एक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में कुछ ऐसा है, दैट इज़ एक फंक्शन है और प्लस करके उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पर है. तो इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए जो आंसर है वो है ई रेस टू एक्स एज इट इज़ एंड इनटू फंक्शन, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो ये पैटर्न अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उसका आंसर भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न, फॉर्मूला एंड प्रूफ ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर इन द एक्सरसाइज 3.3. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो अगर
ध्यान में रखेंगे तो आगे के एग्जाम्पल्स हमें अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर फर्स्ट 2 एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 3.3 में आई थिंक 12 एग्जाम्पल्स है फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको आ जाता है केयरफुली, अगर आपको समझते हैं तो आप आगे के एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स दिखा तो आपको पता चलना चाहिए कि ये u है, दैट इज u इंटू वी का u है, बिकॉज लिएट में फर्स्ट वाला तो जो टर्म आता है वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये u है और ये v है, तो हम उसी तरह से उसको लिखेंगे। तो u वाली टर्म हम पहले लिखते हैं और बाद में v वाली टर्म लिखते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है आपको पता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स एंड डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा से लिखना है जब भी आप इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला देख के आपको ये स्टेप्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो u हमें पहले लिखना है, तो u क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो v मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब ये यहाँ पे जो टर्म आपने लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जो लिखा है वही हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ये जो है ये वाली टर्म वही टर्म यहाँ पे रिपीट होगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट करके आउटसाइड में भी हम डी एक्स लिखते हैं क्योंकि डी एक्स ये टोटल ब्रैकेट के लिए है। After that we are going to take the integration of this part. So log x is as it is. So you know the formula of integration, that is x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So x plus 3 upon 3. तो इसका काम हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये d बाई डी एक्स ऑफ log x. So what is the derivative of log x? It is 1 by x into इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने यहाँ पे निकाला, वही हम यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब अपॉन 3 एंड डी एक्स इज एज इट इज। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे है, ये वाला है, ये यहाँ का हट गया। नाउ दिस x इज कैंसिल विद दिस x, तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर मिला। तो ये टर्म सिर्फ हम कैरी करेंगे लास्ट तक, माइनस ये माइनस साइन हमने दे दिया। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बैलेंस है अभी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स। अभी ये जो 1/3 है यहाँ पे वो हम आउटसाइड लेंगे एंड सिर्फ लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, एक्स 2 plus 1 upon 2 plus 1, that is x cube upon 3 plus c, and hence my final answer is x cube log x by 3। ये जो x cube बाद में लिखा है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो बेस्ट वे इसको आगे लिखना है। सो x cube log x upon 3 यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पर भी x cube 3 3 जार 9 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ से मैंने x cube by 3 को फिर से कॉमन निकाला है। तो एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने 3 3 जार 9 नहीं किया है। सो एक्स क्यूब बाई 3 मैंने कॉमन निकाला, आपने यहाँ तक किया तो भी करेक्ट है। लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 3x dx। तो आपको पता है कि ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अल्जेब्रिक वाला फर्स्ट आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो ये ऐसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स एंड इसके बाद भी डी एक्स। तो ये तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो u एज इट इज़, सो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो रहता है बाहर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और ये वाला टर्म ऐसे ही हम लिखते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx एंड आउटसाइड को भी dx। तो हमें अभी इंटीग्रेशन लेना है एक्स स्क्वायर। सो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स, सो माइनस
कॉस यहाँ पे जो x लिखा है वो 3x है, तो यहाँ पर भी हम 3x लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव निकाल के उसको हम यहाँ इस टर्म को डिवाइड करते हैं। तो 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, तो इससे हम उसको डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, सो द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x माइनस, यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है सेम वहाँ पर हमें इसको यहाँ पे लिखना है। सो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। तो ये क्वांटिटी ऐसे ही आएगी, ये माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वेयर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस, नाउ दिस कॉन्स्टेंट टर्म वी हैव टू पुट इट ऑन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। सो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 3x। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस माइनस करके यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। अभी देखो यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है, मतलब एक ही एग्जांपल में हम 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन है अलग और ये अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हमें दिखाई दे तो हमें फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो अगेन ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाला जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये u है और ये v है। तो ये जो टर्म है वो हम ऐसे ही कैरी करेंगे नीचे तक। सो 1/3 एक्स स्क्वायर कॉस 3x। तो यहाँ पे आउटसाइड को 2/3 है वो हम ऐसे लिखेंगे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। तो u, सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यस, तो cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड आउटसाइड को भी dx। इसको हमें देखना ही नहीं, सिर्फ इसको हम कैरी करने वाले हैं। सो 2/3 जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2/3 x मैंने लिखा। नाउ वी गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin 3x, इसका डेरिवेटिव 3x का वो है 3, इससे हम उसको डिवाइड करेंगे। अगेन ये 2/3 इसको मल्टीप्लाई करेगा। सो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू, अगेन इसका जो इंटीग्रेशन है वो है sin 3x अपॉन 3 dx। आफ्टर दैट 3 3s are 9, so 2x sin 3x as it is minus 2/3 now integration of 1 and sin 3x upon 3 dx, and after that the final answer is यहाँ पे ये जो साइन है वो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 2x sin 3x अपॉन 9, और यहाँ पे क्या आएगा देखो अभी 2/3, यहाँ पे जो 2/3 है मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल के यहाँ पे लिखा है, वो पहले मैं आपको बताती हूँ। ये जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 3 3 9 होगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो है कॉस, लेकिन वो है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस कॉस 3x अपॉन 3, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स 3 होगा। सो 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे आया 27। मैं फिर से बताती हूँ 2/3 ऐसे रहेगा। बेस्ट वे में यहाँ पर ही उसका इंटीग्रेशन निकालती हूँ। तो 2/3 इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो, एक मिनट मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे 2/3 ऐसे होगा, ये 1 भी ऐसे ही है। इसका इंटीग्रेशन मैं निकालती हूँ। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, डेट इज कॉस माइनस कॉस 3x, ये पहले वाला 3 जो है मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ, यहाँ पे होगा 3, ये कौन सा 3 है, ये यहाँ का 3 है, मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज 2/3 इंटू 3, ये वाला 3। साइन 3x का जो इंटीग्रेशन है वो है कॉस 3x माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का डेरिवेटिव मैंने निकाला, वो उसको हमने डिवाइड कर दिया, प्लस c। अभी देखो ये 2 एज इट इज़, 3 इंटू 3 9 3 27, और ये माइनस माइनस प्लस cos 3x plus c, and this is the final answer of this example. So this is all about the example number 1 and 2 from this exercise 3.3. अगर आपको ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको आगे की भी एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो जस्ट आपको ट्राई करना है आगे के एग्जाम्पल्स के लिए। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।